जय गुरुदेव। जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि गुत्थियों को सुलझाने के लिए कड़वे मीठे प्रयत्न न हो रहे हो सो बात नहीं। विनाश से बचाव और उत्कर्ष के आधार ढूंढने के लिए अपने अपने से बचाव और उत्कर्ष के आधार ढूंढने के लिए अपने अपने ढंग से सभी प्रयत्नशील हैं। समाधान निकट आने के स्थान पर दूर ही हटते जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में कई बार तो वह निराशा सिर पर सवार होती है कि मनुष्य नियति के सम्मुख असहाय जैसा है। पुरुषार्थों का महात्म्य अतिशोक्तिपूर्ण है। यहाँ सहज ही परोक्ष पर दृष्टि जाती है और लगता है कि कोई किसी मर्म स्थल में ऐसा कांटा तो नहीं घुसा बैठा है जो नासूर बनकर रिसने रहने की स्थिति बनाए रहे, किसी उपचार को सफल न होने दे। तत्वज्ञानी इस दृष्टि से सदैव भावनाशील रहे हैं, पर प्रत्यक्ष को जड़ एवं आवरण मानते हैं। परोक्ष को उन्होंने चेतन प्रेरणा माना है और चेतना को ही वातावरण का, मन स्थिति को ही परिस्थिति का जन्मदाता कहा है। तथ्य यह प्रतिपादन 100% सच है। मानवीय चिंतन, चरित्र और व्यवहार को प्रभावित करने वाली आस्था विकृत हो जाने से हर क्षेत्र में अनेकानेक संकट खड़े हुए हैं। आत्यंतिक समाधान के लिए तब तक प्रतीक्षा ही करती पड़ेगी जब तक कि आस्था संकट से निपटने के लिए कारगर प्रयत्न नहीं किए जाते। इस संबंध में एक छोटे से प्रयत्न अंधेरे में टिमटिमाते दीपकों की तरह प्रज्ञा अभियान का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। परोक्ष जगत की परिधि में मानवीय आस्था को महत्व तो दिया जा सकता है, फिर भी वह समग्र नहीं है। दृश्य जगत की पीठ पर एक अदृश्य जगत भी है और उसमें चल रही हलचलों और गतिविधियों से प्रत्यक्ष जगत पूरी तरह प्रभावित होता है। देखना यह भी है कि अदृश्य जगत में वही कहीं अवांछनीय तत्व तो नहीं घुस पड़े हैं और उनके प्रभाव से प्रत्यक्ष जगत का वातावरण विषाक्त नहीं हो रहा है। ऋतुओं के प्रभाव को सर्दी, गर्मी, नमी के रूप में अनुभव किया जाता है, किंतु वस्तुतः वे सूर्य और पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होने वाली परिणतियां भर हों। इसे समझे बिना ऋतु परिवर्तन के रहस्य से अपरिचित ही बने रहना पड़ता है। अंतरिक्ष से इतना कुछ बरसता है जिस थल और थल की संयुक्त उपलब्धियों की तुलना में भी कहीं अधिक कहा जा सके। अदृश्य की शक्ति पर कभी तथाकथित प्रत्यक्षवादी अविश्वास करते थे, पर बढ़ते हुए विज्ञान का समूचा आधार ही अप्रत्यक्ष को समझने और हस्तगत करने में केंद्रीभूत हो रहा है। पदार्थ विज्ञान के साथ अध्यात्म विज्ञान को जोड़ने से ही समग्र तत्व ज्ञान का सृजन होता है। उसी समन्वय के आधार पर जो जानने योग्य है उसे जाना जा सकता है और जो पाने योग्य है उसे पाया जा सकता है। इन दिनों की विकट समस्याओं में यदि परोक्ष जगत की विकृतियों को समझने सुधारने की प्रयत्न किया जाए तो उसे दूरदर्शी विवेकशीलता ही कहा जाएगा। फुंसियां अच्छी न हो रही हों तो रक्त विकार खोजने तक दृष्टि दौड़नी चाहिए। मच्छरों को भगाने न बन रहा हो तो सड़ी कीचड़ के खोजने और हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। पतन और पराभव वस्तुतः भ्रांतियों और विकृतियों को परोक्ष गड़बड़ का ही प्रतिफल होता है। पदार्थ परोक्ष परिदृश्य पर विश्वास कर सकने योग्य समझ मिल सकी है। उन्हीं वर्तमान की सुलझाने योग्य गुत्थियों के पीछे अदृश्य में व्याप्त विषाक्तता खोजनी पड़ती है। इसी प्रभाव है कि लोक चिंतन में अवांछनीयता बढ़ रही है और प्रकृति प्रकोप का दौर चल पड़ा है। वर्षा होती है तो धरती पर हरी चादर बिछाती है, जल जंगल एक होते हैं। सर्दी, पतझड़ और गर्मी की जलन का सामना करते समय उसका कारण अदृश्य में ही खोजना पड़ता है।
दृश्य के प्रत्यक्ष से निपटने की सामर्थ्य जब कुंठित हो चले तो परोक्ष की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। रिश्ते नासूर के मूल में घुसे हुए कांटे को कुरेदना चाहिए। कठपुतली स्वयं कहाँ नाचती है, उनसे कौतूहल कराने में बाजीगर की उंगलियां ही चमत्कार दिखाती रहती हैं। इन दिनों के प्रकृति एवं पतन पराभव विनाश विग्रह के पीछे अदृश्य जगत की स्थिति को समझने का प्रयत्न होना चाहिए। साथ ही उसे सुधारने संतुलन करने का भी। व्यक्ति का स्तर और सृष्टि का भविष्य जिस प्रकार चिंतनीय बनता जा रहा है, उसे महामारी प्रवाह की तरह किसी अदृश्य विष वमन का परिणाम समझा जा सकता है। अच्छा हो प्रत्यक्ष को ही सब कुछ न समझकर परोक्ष की ओर भी दृष्टि दौड़ाई जाए और उसे उस क्षेत्र में सन व्याप्त अशुभ से निपटने तथा शुभ का परिपोषण करने के लिए उपाय सोचे और प्रयास किए जाएं। न सुलझने वाली गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारा ध्यान परोक्ष की ओर मुड़े और अदृश्य के संतुलन का प्रयास चले तो उसे यथार्थ का अवलंबन ही कहा जाएगा। बुद्धिमान नीति निष्ठा का पक्षधर बने। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि सभी प्राणियों को प्रकृति ने इतना सहज ज्ञान दिया है कि वे उसके सहारे अपने शरीर यात्रा भर चलाते रह सकें। यूं उसके अंतराल में विभूतियों की कमी नहीं है। वह इस दृष्टि से संपन्न सामर्थ्यवान है। पात्रता के अभाव में दुरुपयोग के लिए कोई क्यों अपना वैभव लुटाए। प्रकृति को कृपण तो नहीं कहेंगे, परंतु वह अदूरदर्शी भी नहीं है। जो जितना संभाल सके उसे उतना ही दिया जाए। इस संदर्भ में उसने सदा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। इस परीक्षा में मनुष्य ने सदा से ही आगे की चेष्टा की है और तदनुरूप प्रकृति का आंचल उठाकर एक के बाद एक बहुमूल्य विभूतियां हस्तगत करने में सफलता पाई है। वायु प्रदूषण, आणविक विकिरण, जल प्रदूषण, ऊर्जा स्रोतों का अत्यधिक दोहन, विलास के साधनों का अमर्यादित उपयोग, प्रलयंकर शस्त्रों का निर्माण और उनकी अधिसंख्या, देशों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसे संकट भरे कदम महाप्रलय जैसी चुनौती सामने लेकर खड़ी है। एक और विज्ञान क्षेत्र के मनीषी मूर्धन्यों के सामने यह समस्या है कि इस दुरुपयोग को कैसे रोका जाए और उनके कारण उत्पन्न हो रहे अनेकानेक विग्रह संकटों से कैसे उबारा जाए। दूसरी ओर एक और प्रश्न उनके सामने है कि मनुष्य को अधिक सुखी समुन्नत बना सकने का प्रयोजन पूरा करने के लिए किसी नए शोध क्षेत्र में प्रवेश किया जाए। इनकी नीति क्या हो, वह इनकी मर्यादा को कहाँ किस प्रकार बांधा जाए। दोनों ही प्रश्न मानवीय बुद्धिमत्ता के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हैं और कहते हैं कि यही समाधान निकला तो विज्ञान अपना पोषण धर्मी रूप त्याग कर महारुद्र बनेगा और प्रलय का तांडव नृत्य आरंभ करेगा। आखिर नियत ही है, मनुष्य को सीमित सुविधा छूट नहीं दे सकती है, औचित्य का अतिक्रमण सहन नहीं कर सकती। इसलिए मूर्धन्य विचारकों के अनुसार विनाश और विकास के मध्य झूलने वाले हल्के से धागे को सही दिशा देना ही कार्य है, जिस पर वर्तमान का समाधान तथा भविष्य का पूर्णतया अविलंबित है। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि दुरुपयोगी को रोकना और उपयोगी को अपनाना। इनका समाधान पाने हेतु समुद्र जितनी गहराई में उतरने तथा अंतरिक्ष को मथ डालने वाली मनीषी का समग्र मंथन करने पर ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि निर्धारण की कसौटी उत्कृष्टवादिता को अपनाकर चला जाए और उसकी छत्र छाया में हर स्तर का निर्णय किया जाए। मानवीय सत्ता की उच्च स्तरीय विशिष्टता एक ही है, आदर्शों के प्रति आस्था। इसी ने उसे चिंतन के क्षेत्र में उत्कृष्टता और व्यवहार के क्षेत्र में उदार सहकारिता जैसी सत्प्रवृत्तियां प्रदान की हैं और उसकी गौरव गरिमा को बढ़ाया है। इस विशिष्टता की जितनी उपेक्षा की जाएगी उतनी ही विपत्ति उभरेगी और विनाश की विभीषिका बढ़ेगी। इस सत्य प्रवृत्ति को पुरातन भाषा में आध्यात्मिकता कहा जाता है। यह शब्द किसी को अटपटा लगता हो तो दूरदर्शी आदर्शवादिता जैसा कोई शब्द देने की किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।
यही है वह कसौटी जिस पर अदाधी प्रकृति के उपयोग में हुई भूलों को सुधारना और जो उपलब्ध है उसका सर्वहित में सदुपयोग कर सकना संभव हो सकता है। साथ ही इसी आधार को अपनाकर विज्ञान की भाव दिशा धारा को उपयुक्त निर्धारण हो सकता है। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है कि आप इस पुस्तक को ध्यान से सुनें तथा इसके गुणों को दूसरों को भी बताएं तथा दूसरे लोगों को सुनने के लिए भी प्रेरित करें, क्योंकि यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। उन्होंने इस प्रकार की हजारों पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं में से यह एक पुस्तक है, युग परिवर्तन कब और कैसे। क्योंकि अगर यह पुस्तक युवा पीढ़ी के लोग सुनेंगे तो अपने देश का भला होगा और उनमें अच्छे गुण आएंगे। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।